यहाँ आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर मजीद अवामी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत जमान पार्क में होने वाले मुशावरती इजलास में अहम फैसले कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात, आज़म स्वाति तशद्दुद केस, अरशद शरीफ के कत्ल और साइफर के मामले को मजीद शिद्दत से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। भट्टी साहब बताइएगा, इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए? जी, सबसे पहले तो जो है इजलास में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सदारत में लाहौर जमान पार्क में हुआ, इसमें तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ जारी तहरीक को यूनियन कौंसिल की सतह पर ले जाने का भी फैसला हुआ है। और ये भी कहा गया कि होशरुबा महंगाई, हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसियों को भी घर घर जाकर उजागर किया जाए और ये बयानिया जो है बनाया जाए कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम हुई है। इसको ये भी इस इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत को क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर मजबूर करने के लिए अवामी दबाव मजीद बढ़ाया जाएगा। उनका ये भी कहना था इजलास के शुरा के पिंडी में पाकिस्तान भर से कम 15 से 20 लाख लोग लाने के लिए भी मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। उनका ये भी कहना था कि इतने लोग अगर इकट्ठे हो गए तो हुकूमत वक्त के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो वो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात जो है वो ना करवाए। इस हवाले से तमाम जो शुरा थे, जिसमें कौमी व सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं, उसमें भी ये कहा गया कि पार्टी के बयानियों को घर घर पहुँचाएं। वहाँ पे इश्तहारों की एक इश्तहारी मुहिम बाकायदा शुरू की जाएगी और उसके साथ साथ जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग्स करना शुरू कर दें। इजलास में मशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा, काफली के रहनुमा मोनस इलाही, सूबाई वज़रा राजा बिशारत, ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। इस वक्त हमारा निज़ाम नहीं चल रहा, अहम तैनाती पर हर तरफ से गैर ज़रूरी सियासत की जा रही है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सियासी सूरत हाल पर बरस पड़े। कहा, इत्तेहादियों और अपोजिशन को इस इशू को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। जब तक हमारी बात को तरजीह नहीं दी जाएगी तो नुकसान होगा। बदकिस्मती से सड़कों पर सियासी तमाशे चल रहे हैं। हर चीज़ को इशू बनाना अपोजिशन ने अना का मसला बना लिया है। इस वक्त हमारा निज़ाम नहीं चल रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो जिस तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए और ना ही हमारा अपोजिशन में से किसी को इस इशू को मुतनाज़ा बना के सियासत करना चाहिए। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। जब तक हम इस सोच से ग्रेजुएट नहीं कर सकते हैं तब तक पाकिस्तान की जमहूरियत तरक्की नहीं करेगा। सरपरस्त आला एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती ने वाज़ेह किया है कि आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर ही होती है। जाने वाला आर्मी चीफ अपनी तजावीज़ भेजता है और फिर हुकूमत की स्वाबदीद है। उनका कहना था कि इमरान खान को गोली पंजाब में लगी, वहाँ उनकी हुकूमत है। इमरान खान की अपनी हुकूमत में सिक्योरिटी नहीं तो उनकी हुकूमत की क्या एफिशिएंसी है। उन्होंने सवालात उठाए कि हमला आवर का मिशन क्या था, खान साहब को मारना या जख्मी करना। गोली घुटने के नीचे लगी तो क्या ये मास्कमैन का काम था या आम आदमी का? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार को तलब कर लिया है। कायमा कमेटी का इजलास कैसर अहमद शेख की सरबराही में हुआ। नून लीगी रहनुमा बर्जीज़ ताहिर ने कहा कि वज़ीर ख़जाना को कमेटी में आना चाहिए। उन्होंने $200 से नीचे लाने का ऐलान किया था। पेट्रोल, बिजली और गैस मज़ीद महंगी हो रही है। IMF भी मज़ीद महंगाई के लिए बोझ डाल रहा है। हुकूमत महंगाई पर कब काबू पाएगी? कमेटी चेयरमैन ने कहा कि हुकूमत को 7 माह हो गए, अब तक क्या इस्लाहात की? कमेटी ने इसाक डार को बुध को तलब कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस सिंध हुकूमत का अच्छा इकदाम है जिसे सराहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक बस के आजमाइशी सफ़र के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो सिंध हुकूमत से बात करेंगे कि ये बसें बिला इम्तियाज़ हर रूट पर चलें। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि सिंध का गवर्नर मौला जट आ गया। ये मौला जट लियाकताबाद और डिफेंस की सड़कों पर भी नजर आएगा। देखें, ये सारी कोशिशें आवाम के लिए हैं, लोगों की सहूलत के लिए हैं। मैं सिंध हुकूमत पे इससे बात करूँगा कि हर रूट के ऊपर ये बस चलनी चाहिए, बिला इम्तियाज़ चलनी चाहिए और कराची के लोगों का ये हक है कि वो इस सफ़र में उनको ये सहूलत मैसर हो। इमरान खान साहब ने तो अपने पहले ही जलसे में जब मेरी नॉमिनेशन हुई थी
تو انہوں نے پہلے ہی عوام کو بتا دیا تھا کہ سندھ میں ایک مولا جٹ آ گیا ہے جی. تو میں نے اس وقت ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا. تو مولا جٹ تو آپ کو اسی طرح بسوں میں بھی نظر آئے گا اور مختلف لیاقت آباد اور محمود آباد اور جامع کلات کی مارکیٹوں میں آئندہ نظر آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, یہ وقت ملک بچانے کا ہے. ارشد شریف کیس میں اہم پیش رفت FIA ذرائع کے مطابق فیصل باودہ اور مراد سعید کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے پیر کو FIA ہیڈ کوارٹرز میں طلب کر لیا. دونوں رہنماؤں کو شواہد کے ساتھ FIA ہیڈ کوارٹر آنے کے لیے نوٹس بھیجے گئے. فیصل باودہ اور مراد سعید نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ارشد شریف کو لاحق خطرات سے آگاہ تھے. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک ایس میں 2 مزدور ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے. جاں بحق ہونے والے افراد سگے بھائی تھے. اسی حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے سولت جعفری سے. جی سولت, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں نارتھ ناظم آباد بلاک ایس کے اس مقام پہ جہاں آپ سے کچھ دیر قبل واٹر لائن کی کھدائی کے دوران جو ہے وہ 2 مزدور دب کر جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. میرے عقب میں دیکھی جا سکتی ہے یہ واٹر لائن تھی جو کہ جس میں کام جاری تھا اور یہ مزدور جو ہے وہ گھروں میں کنیکشن دے رہے تھے. اس دوران جو ہے وہ مٹی کا تودا جو ہے وہ ان کے اوپر گرا ہے اور اس کے بعد جو ان کو مٹی تلے جو ہے وہ دبے ہیں. جو یہاں کے رہائشی تھے انہوں نے اپنی مدد آپ دونوں کو نکالنے کی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود وہ دونوں افراد جو ہے وہ نہیں نکل سکے. جس کی دونوں مزدوروں کی شناخت جو ہے مزمل اور سفیان کے نام سے ہوئی ہے. جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے قبل بھی جو ہے وہ اس طریقے کے حادثات اس علاقے میں جو ہے وہ رونما ہو چکے ہیں. جو لوکل انتظامیہ ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ فوری طور پر یہاں پہ بلڈوزر منگوایا گیا اور گلی کو جو ہے وہ جو گڑھے کیے گئے تھے واٹر لائن کے لیے وہ تمام گڑھے جو ہے وہ فوری طور پر بند کر دیے گئے. یہ دونوں مزدور جو ہے وہ اسی علاقے کے رہائشی تھے اور یہاں پہ مزدوری کر کر پلمبرنگ کر کر جو ہے وہ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. جی بہت شکریہ سولت جعفری. کراچی کے علاقے گلبرگ بلاک 12 میں انتہائی مطلوب ڈاکوؤں سے پولیس مقابلے کی مزید فوٹیجز GTV نے حاصل کر لی ہے. ویڈیو میں پولیس اہلکاروں کو مقابلہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. آپ کو خبر دے رہے ہیں کراچی کا علاقہ ہے گلبرگ بلاک 12 جہاں پر انتہائی مطلوب ڈاکوؤں سے پولیس مقابلے کی مزید فوٹیجز GTV نے حاصل کر لی ہے. آپ GTV کی اسکرین پہ یہ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں جس میں پولیس اہلکاروں کو مقابلہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. گرمیوں میں بجلی تو سردیوں میں گیس غائب, شہریوں کے لیے دوہرا عذاب. گھریلو صارفین کے ساتھ تجارتی صارفین بھی پریشان ہیں. شکوہ کرتے ہیں کہ LPG سلنڈر سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں آسیہ کوثر سے. جی آسیہ, آگاہ کیجیے گا گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کتنا ہے اسلام آباد میں؟ جی گیس کی بڑھتی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جہاں گھریلو صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہیں پر جو ہوٹل انتظامیہ ہے ان کو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ ایک طرف تو گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں LPG گیس کی, سلنڈر میں بھروائی جانے والی گیس کی, تو اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک ہوٹل کے مالک موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہیں اور کن مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی کیا صورت حال ہے؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور گیس تو بالکل آ ہی نہیں رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم بہت متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ ایک سلنڈر 4,000 روپے کا پڑ رہا ہے, 5 سلنڈر ہمارے روز کے لگتے ہیں اور 20,000 روپے کی روزانہ کی گیس ہماری استعمال ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو بچت کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ نے تو بڑے دعوے کیے تھے کہ ریلیف دیں گے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ریلیف آپ لوگ کو مل رہا ہے؟ اسپیشلی اگر ہم سردیاں بھی ہیں, گیس زیادہ استعمال ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کے پاس کیا حل ہے؟ ابھی تک ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا ہے اور غریب عوام پیس ہی رہی ہے. اور کیا کریں, لوگ آگے بولتے ہیں کہ بھائی روٹی مہنگی کر دیا, سالن مہنگا کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گیس تو ہے نہیں ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ بالکل ملتی ہی نہیں ہے. اور 20,000 روپے کا اگر ہم روز سلنڈر بھرواتے ہیں تو پیچھے کیا ہوگا ہمارے لیے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو بہت پریشان ہیں. ہم کے اسلام آباد دارالخلافے میں رہ کے ہمارا یہ حال ہے, باقی صوبوں میں کیا ہوگا؟ بالکل ہم قرضدار ہو رہے ہیں, دن بہ دن ہمارا جو ہے نا لاس میں جا رہا ہے کام سارا. جی بالکل, یہ آپ نے دیکھا کہ جیسے جہاں پر دیگر اشیاء کے مہنگے ہونے کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اب گیس جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آتی جا رہی ہے. وفاقی دارالحکومت میں اس وقت جو ہے وہ شہریوں کو بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, چاہے وہ گھریلو صارفین ہیں یا ہوٹل مالکان ہیں یا ہوٹل انتظامیہ ہیں. تمام لوگوں کو جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ سلنڈر میں بھروائی جانے والی جو گیس ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو پڑتی ہے, جس کی وجہ سے ہوٹل مالکان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بچت بالکل نہیں ہو رہی, کیونکہ اگر وہ قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں, روٹی یا سالن کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں, تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جاتی ہے. اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ ریٹ کیوں بڑھائے گئے. اور دوسری جانب حد یہ ہے کہ اب جو ہے وہ سلنڈر کی میں بھروائی جانے والی گیس میں جو قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے. جی
न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस की लोड शेडिंग बढ़ने लगी है। ख़वातीन को 3 वक्त का खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन का कहना है कि गैस ना होने की वजह से खाना बाहर से मंगवाने पर मजबूर है। मजीद क्या तफसीलात है जानने के लिए रब्ता किया है हमने समना कमाल से। समना, आगाह कीजिएगा कि लाहौर के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ गैस का ज़्यादा बहरान है और गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है? जी बिल्कुल, सर्दियां आते ही घरेलू ख़वातीन की मुश्किलात में भी इजाफा होने लगा क्योंकि सर्दियां आने के साथ ही गैस लोड शेडिंग भी बढ़ने लगी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर कई घंटे गैस की लोड शेडिंग जो है वो जारी रहते हैं। इस वक्त मैं लाहौर के इचरे के इलाके, कच्चे आबादी वाले इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है गैस की लोड शेडिंग काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, हम उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि गैस आती नहीं है, खाना कैसे बनाते हैं, क्या मुश्किलात आप लोग को दरपेश हैं? सुबह हम जब उठते हैं तो पहली बात है कि हमें गैस मिलती नहीं है। ठीक है, नाश्ते के लिए बच्चे तैयार होते हैं, लेकिन स्कूलों में जाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नाश्ता होगा, बच्चे खाएंगे तो फिर जाएंगे। तो ये घंटे में यानी कि 1 घंटा अगर आती है ना, 2-2, 3-3 घंटे ना आउट रहती है ये गैस। जी बिल्कुल, मेरे साथ खातून मौजूद थी जिन्होंने गैस की वजह से दरपेश मुश्किलात के हवाले से बताया कि गैस ना होने की वजह से उन्हें खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इस हवाले पर ज़रा नज़रसानी करें और ये गैस की जो लोड शेडिंग है इसको कंट्रोल करें। जी, महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब बदतरीन माली बहरान का शिकार है। अद्वियात खरीदारी के लिए 2 अरब के बकाया जात अदा न किए जा सके, जिस पर अद्वियात की कंपनियों ने महकमा प्राइमरी हेल्थ को अद्वियात देने से इनकार कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, अद्वियात के बकाया जात क्यों अदा नहीं किए गए हैं और महकमे के वजीर का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? आज बिल्कुल, पंजाब का महकमा प्राइमरी सेकेंडरी बदतरीन माली बहरान का शिकार है। अद्वियात खरीदारी के लिए 2 अरब के बकाया जात अदा न किए जा सके, ताहम जो है वो अद्वियात की कंपनियों ने महकमा प्राइमरी सेकेंडरी को जो है वो अद्वियात देने से इनकार कर दिया है। ज़राए का कहना है कि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की अद्वियात और सामान के 75 करोड़ रुपए वाजिब उलादा है, जबकि DG हेल्थ पंजाब की खरीदी गई अद्वियात 63 करोड़ अदा ना हुए। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम समेत दिगर के 50 करोड़ के बकाया जात महकमा सेहत पंजाब हेल्थ के जो है वो अदायगी ना करने पर गुज़श्ता माली साल के फंड जो है वो इसके साथ साथ रवा माली साल के बकाया जात की अदायगी भी नहीं हुई। मामला जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी के जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। जी, बहुत शुक्रिया वकार शौकत। प्राइवेट स्कूलों की फीसों में मनमाने इजाफे ने वालिदैन को परेशान करके रख दिया है। वालिदैन आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? ऐसे में स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन ने एक हल निकाला है। वो हल है क्या, देखते हैं जमजम सईद की इस रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूल्स के आए रोज फीसिस में इजाफे ने वालिदैन को इतना परेशान कर दिया कि वो धरने देने पर मजबूर हो गए। चेयरमैन स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन नदीम मिर्जा ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को सिंध असेंबली के सामने फीसिस में इजाफे के खिलाफ धरना दिया जाएगा, लेकिन उससे कबल भी कराची के तमाम अजला में 18 नवंबर से 3 घंटे के अलामती धरने दिए जाएंगे। जबरदस्ती और जबरी फीस वसूली का सिलसिला जो है वो इस वक्त आज के दिन तक बहुत ज़ोर शोर से जारी है। हमने फैसला किया कि हम 28 तारीख को सिंध असेंबली के सामने मुतालबात की मंजूरी तक धरना देंगे और सलमान रजा की बहाली तक धरना देंगे। डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध प्रोफेसर रफिया मल्ला ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी वालिदैन को शिकायत है तो हमारे पास आए, हम हल करेंगे। धरना देना मसले का हल नहीं है। धरने देना जहाँ जो है किसी जगह बैठे जाना मसले का हल नहीं होता। पेरेंट्स हमारे पास डायरेक्ट आते हैं, वेबसाइट पे हमारे कंप्लेंट सेल में आकर रिटन में एप्लीकेशन देते हैं, हम देन एंड देयर उनको रिलीफ देते हैं। प्रोफेसर रफिया मल्लाह का मजीद कहना था कि डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के दरवाजे वालिदैन के लिए खुले हुए हैं। मैं नहीं समझती कि किसी को एहतजाज करने की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ जमजम सईद, GTV, कराची। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी कराची तक सर्दी ले आई। कराची में सर्द हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ चुकी है। गिलगित और सवात में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद सयाह खिंचे चले आते हैं।
मुल्क के बड़ा इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने जाड़े को एकदम तवाना कर दिया। एपी में गुज़िश्ता रोज हुई बारिश के बाद सर्द हवाएं चल रही हैं। सवात, कालाम और गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ जमना शुरू हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का भी इम्कान है। मैंगोरा, कालाम, ऊशू, मटलदान में सयाह पहुँचने लगे। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने चांदी भी खेल दी। शिगर और इसकर्दू में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी। शिगर का बलाई इलाके अरिंदों से जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV।